इट इज 10th लेसन ऑन सप्लाई एंड इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड एजुकेशन। आज हम जो पढ़ेंगे वो एडवांस ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे और लाइन चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर बनाने में इजी हो। ऐसे ही जब मार्केट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। मींस हाई टाइम फ्रेम से हम नैरेटिव सेट करेंगे और एमटीएफ से हम बाय सेट करेंगे और एलटीएफ में हम एंट्री ले लेंगे। मतलब ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि एक बार अंडरस्टैंड किया, सही चोच आइडेंटिफाई किया, सही आईबोस आइडेंटिफाई किया और सही हमारा अगर एसटीएफ का स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाई आइडेंटिफिकेशन है तो हमारा बेसिकली ट्रेडिंग ठीक चलती है। ऐसे ही हमारा एडवांस ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। एडवांस ऑर्डर फ्लो थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब हमें चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमें इंटरनल रेंज होती है, इंटरनल रेंज होते हैं हमारे, स्मॉलर भी होती है और लार्जर भी होती है, छोटी बड़ी होती है इंटरनल रेंज, और इंटरनल रेंज में भी हम ट्रैप होते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि मार्केट का एसटीएफ का स्ट्रॉन्ग लो आ गया और वहां से मार्केट वन वे आ जाएगा, ठीक है। तो वही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, इवन फ्रैक्टल ऑर्डर फ्लो के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोगों की आज्ञा है तो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। तो कुछ कुछ लोगों को लगता है, पता क्या लगता है, जैसे आप 4-5 लोग स्क्रीन पे दिखते हो, ठीक है, 4-5 लोग स्क्रीन पे दिखते हो, तो मैं कुछ लोगों को दिखा दूं, ठीक है। मैं किसी ने पता नहीं किसी ने कमेंट किया कि 4-5 लोगों के साथ बैठे रहते हैं। भाई 4-5 नहीं है, 300 प्लस है अभी क्लास में ना। अगर कोई भी देखेगा ना यहाँ पे दिख जाएगा कि 300 प्लस। 311। हाँ 311 बोलो, अच्छे से देख लो जिसको भी देखना ना। तो ये मतलब इतने बच्चों को हमने संभाल के रखा हुआ है एज ए फैमिली की तरह, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके, तो ये वाली बात ही फिनिश हो जाएगी। 4-5 बच्चे नहीं है, 363 है, 363 है, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ। ओके, काफी नंबर होता है जिसको आपको संभाल के रखना, मतलब आप कंटिन्यूसली महीनों महीनों इन बच्चों को संभाल के रख रहे हो, एक बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो घर में 4 लोग ही एक जगह इकट्ठे नहीं रह पाते, उसमें भी आपस में लड़ बैठते हैं। यहाँ तो 363 को संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, तो आप सब लोग भी आ गया है तो एडवांस ऑर्डर फ्लो हम स्टार्ट करें। जी सर। जी सर। पक्का? जी सर। ठीक यस है। सर। जी सर। यहाँ पे आप समझिए, देखिए ये हमारा, देखो चीजें आपकी सबसे पहले जो स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है बताओ। मार्केट स्ट्रक्चर आपका बनेगा तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करोगे? सबसे पहले एसटीएफ से, मतलब हायर एसटीएफ, मतलब हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे। क्लियर है? हमारे पास 3 ही चीजें हैं, एसटीएफ, एमटीएफ एंड एलटीएफ। एसटीएफ से स्टार्ट करेंगे ना। देखो अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 4H हमारा एसटीएफ हो सकता है या फिर डेली हो सकता है। दो इससे बड़े टाइम फ्रेम हमारा एसटीएफ नहीं होंगे कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, या तो डेली करेंगे या फिर 4H करेंगे। 4H कर रहे हैं तो हमारा एमटीएफ जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? 15 मिनट। अगर 125 मिनट के अकॉर्डिंग स्टॉक्स में कर रहे हैं तो हमारा 15 मिनट हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण जी आप ये हटाइए, ठीक है। और हमें वीकली को देखना एक बार मैंडेटरी है। बेसिकली वीकली से एक हमें नैरेटिव सेट हो जाता है, एक चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। जी तो सर। हम जी चीजें एसटीएफ से स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए ये जो हम मार्केट स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं ऑर्डर फ्लो के रूप में, जो मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा एसटीएफ है, ठीक है। तो एसटीएफ है तो अगर हम देखेंगे, मैं एक कुछ डॉटेड मार्क कर देता हूं, एक मिनट को। ये हमारा एसटीएफ है, तो कलर दूसरा दे देता हूं, ठीक है। एसटीएफ का इंपॉर्टेंट स्विंग है, ये एसटीएफ का इंपॉर्टेंट स्विंग है, ये एसटीएफ का इंपॉर्टेंट स्विंग है। क्लियर है? यस। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो, अब हम बेसिक ऑर्डर फ्लो समझते हैं। तो बेसिक ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग अगर ये एरिया देखेंगे, सबसे बॉटम वाला एरिया देखेंगे तो इट इज डिमांड जोन, दिखेगा ना? जी। डिमांड जोन दिखेगा, ठीक है। यस। अब जी। बेसिक ऑर्डर फ्लो के हिसाब से रूल क्या कहता है कि प्राइस में इसका जब बीओस हो गया, क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एंड काफी प्राइस एक्सटेंड कर गया, तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। यस। सपोज करिए यहाँ पे प्राइस इंटरनली ऐसे होकर के चौक होकर के पुल बैक स्टार्ट हो गया, ठीक है। पुल बैक स्टार्ट होने के बाद प्राइस ने अगेन एक इंटरनली पुल बैक लिया। इंटरनल पुल बैक, ये भी हमारे स्विंग्स है, मतलब ये हमारे जितने भी, ये हमारे क्या बॉस है, आई बॉस है? इट इज आई बॉस, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद प्राइस आया, जो भी हमारा बेसिकली पूरा जोन था, कौन सा था? ये हमारा ये पूरा जोन था, ठीक है। अब प्राइस मिटिगेट हो गया, ठीक है।
क्या हो गया, प्राइस मिटिगेट हो गया। मिटिगेट होने के बाद प्राइस सपोज करिए यहाँ पे आई बॉस कर देता है, कर देता ना। तो बेसिक ऑर्डर फ्लो के साथ आप ट्रेडिंग में, मतलब ये चीजें थोड़ी सी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका चौक भी हो गया, यहाँ पे कोई चौक हुआ, उसके बाद आई बॉस भी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस इसका हाई निकालेगा, यही मतलब है जी सर। बेसिक ऑर्डर फ्लो के यस सर। अकॉर्डिंग, मतलब यही है, ठीक। अब ये है तो वीक, वीक हाई है ना, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, नहीं इट इज वीक हाई। नीचे वाला स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लो है, क्योंकि बायस पॉजिटिव है, ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्राइस ऐसे जाना चाहिए ना ऊपर की साइड, बट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ। ये जो आपका एरिया है ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग, ये एरिया भी सप्लाई रिएक्ट कर सकता है, अगेन नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बना करके प्राइस पूरा का पूरा इस जोन में बॉटम पे अगेन मिटिगेट होकर के प्राइस फिर ऊपर जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि यहीं से मार्केट जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हमें एडवांस ऑर्डर फ्लो समझना जरूरी है, फ्रैक्टल ऑर्डर फ्लो को समझना जरूरी है। क्लियर है वाली बात? स्मॉलर रेंज को समझना जरूरी है, लार्जर रेंज को समझना जरूरी है। ये चीज होती है मार्केट में। आप रियल टाइम जब भी देखते हो ना कि मार्केट जो भी आपका, कि मार्केट को तो हाई निकालना था, इसलिए तो मैं बोलता हूं जो आपके, जैसे आपके वीक हाई है, जैसे आपके वीक हाई है, वीक हाई तभी होंगे जब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होंगे। वीक हाई में एक देखो प्राइस जैसे आपका चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, ठीक है, ऐसे से चल रहा है, ठीक है। तो सारे डिमांड ने वर्क किया और कुछ कुछ अनमिटिगेटेड हो गए। क्या हो गए? अनमिटिगेटेड, मतलब फ्रेश रह गए। अब प्राइस लौट के वापस आया, तो अब सप्लाई काम करने लग जाएगा। तो अनमिटिगेटेड जोन में जब आएगा तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि कभी कभी अनमिटिगेटेड सपोर्ट लेकर के ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस लेकर के लिक्विडिटी ट्रैप करके फिर वापस नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो चीजों को थोड़ा सा ना आगे का समझना, मतलब बेसिक्स पे नहीं टिके रहना कि बेसिक ऑर्डर फ्लो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हमें अभी हम बात कर रहे हैं एडवांस ऑर्डर फ्लो की। क्लियर है? इतना समझ में आता है? तो एडवांस ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड मैंने निफ्टी के ऊपर कुछ बनाया था ऐसे, एडवांस ऑर्डर फ्लो पे बेसिकली आपका लाइन चार्ट पे देखोगे तो मार्केट सेक्शन ऐसा दिखता है। क्लियर है? क्या क्या होता है? मार्केट सेक्शन आपको ऐसा दिखता है। अब मार्केट सेक्शन, अब आप यहां पे देखोगे, ठीक है, इट इज बियोस, यस सर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, इट इज स्ट्रॉन्ग लो, इट इज स्ट्रॉन्ग हाई। यस सर, क्लियर है? अब आप अगर पुल बैक के अकॉर्डिंग, बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, ये जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स के अकॉर्डिंग देखो तो पूरा का पूरा एरिया ही जोन है ना अपने आप में। देखो वो तो हमें जोन रिफाइनमेंट बाद में करना है, समझ में? देखो पहले तो हमारे लिए पूरी रेंज ही जोन है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। सबसे पहले तो जो भी पुल बैक्स होते हैं पूरी रेंज ही हमारे लिए मिटिगेशन जोन है। क्लियर है? हमारे लिए पूरा, क्योंकि जब ट्रेंड साफ होता है तो इस जोन से ऊपर से उठ के जाता है, मतलब इस जोन को जस्ट छूता है प्राइस ऊपर चला जाता है। बट इसका प्राइस बॉटम पे भी आता है, क्योंकि हमें हमें बहुत सारी जगह लिक्विडिटी स्वीप मिलती है, बहुत सारी जगह इंड्यूसमेंट मिलता है, बहुत सारी जगह ट्रू जोन दिखता है ना, ये सब चीजें अनमिटिगेटेड दिखता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ये स्ट्रॉन्ग लो है ना, किसका स्ट्रॉन्ग लो है? एसटीएफ का, एमटीएफ का, एलटीएफ का, क्योंकि 4H के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर डेली के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये जो मैं यहाँ पे जो बना के दिखा रहा हूँ, ये चीज 4 आपका एसटीएफ है या एमटीएफ है, बताओ? HTF। समझ में आ रहा है? ये हमारा एसटीएफ है। क्लियर है? ठीक है। और हो सकता है एसटीएफ में रिफाइंड जोन यहाँ पे हमारा नीचे हो, यहाँ पे। क्लियर है? यस। जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो रिफाइंड जोन हमारा यहाँ नीचे हो। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब हुआ क्या प्राइस में, प्राइस जब यहाँ पे बीओस हो गया तो प्राइस काफी शार्प ऊपर गया, तो उसके बाद हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हवा में तो करेंगे ना, पुल बैक कैसे करेंगे भाई? आपका इंटरनल एक चौक होगा, चौक होने के बाद उसको रेजिस्टेंस करेगा, ठीक है, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ नीचे आया, ठीक है। तो प्राइस जब आया नीचे, उसके बाद वापस जब पुल बैक लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? आई बॉस हो गया। मतलब इट इज इंटरनल, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब आपने बड़ा रेंज जो एसटीएफ में जो बनाया है, ठीक है, हम जो रिफाइंड जो जोन बनाएंगे, मतलब जोन को रिफाइनमेंट भी तो करना है ना, ये सिखाया ना जो पिछले 8 वीडियो में, ये तो सिखाया कि जोन को जैसे रेंज होगा तो पीवट में देखेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 टाइम फ्रेम है ना रिफाइनमेंट के लिए। 2 टाइम फ्रेम मतलब क्या है? 4 आवर और 15 मिनट दोनों जोन है ना रिफाइनमेंट के लिए। इवन बीच में 1 आवर को हम यूज करते हैं, बट नहीं करते। क्यों नहीं करते? फिर आपको और एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। तो वो सब चीजें करनी नहीं है, चीजों को सिंप्लीफाइड रखना। वीकली के अकॉर्डिंग हम एक बार सब चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आई बॉस हो गया, ठीक है। अब ये आई बॉस हो गया तो ये हमारा क्या है? एक बॉक्स बन गया, बन गया ना।
ठीक है। जी। अब बेसिक आइडियली होना क्या चाहिए, ठीक है, आइडियली होना ये चाहिए कि जब प्राइस यहाँ पे आया, मिटिगेट हुआ है इस जोन में, तो प्राइस यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लेकर प्राइस को पूरा नीचे तक आना चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए, मतलब ये थ्योरेटिकली ये होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल चार्ट पे नॉर्मली ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता ना। प्रैक्टिकल नहीं। चार्ट पे कुछ और तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे ही ये यहाँ पे अनमिटिगेटेड हुआ, ठीक है, मिटिगेटेड था, टेस्ट हो गया, जोन टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद जब प्राइस यहां पे जब गया है, ठीक है, यहां पे जब गया है, ठीक है, तो ये क्या आईबॉस नहीं हुआ? इंटरनल ब्रेकआउट सेक्शन नहीं हुआ? हुआ सर। ठीक है। हुआ है सर। तो उस बेसिस तो प्राइस पूरा वन वे निकल जाना चाहिए। बट एग्जैक्टली क्या है, ऑर्डर फ्लो जब बना है, ये जो नेगेटिव ऑर्डर फ्लो जब बना है, उस ड्यूरिंग में प्राइस ने अपने आप में इंटरनल एक सप्लाई बना लिया। क्या बना लिया? समझ में? जी। सप्लाई बना लिया। तो जो भी आपको आपको लगता है कि वो सप्लाई जोन हमारे मतलब एंट्री के लिए नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि आपका 4H के अंदर बायस पूरा बुलिश है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर वहां पे सप्लाई जोन अगर आपको दिख रहा है, कोई आपको लगता है वहां पे मैं सेल करूंगा, काम करें, सेल नहीं, प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है? क्या जी। करना है? प्रॉफिट बुक करना है। अब प्रॉफिट बुक करोगे तो आप क्या देखोगे, जब आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा जो भी आपका एसटीएफ का जोन है, मतलब ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग जो भी हमारा अभी मार्केट स्ट्रक्चर, तो तभी अच्छा बना पाओगे ना जब ऑर्डर फ्लो को समझोगे कि इट इज एडवांस ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो को से आपको माइंडसेट बनाना है कि ऑर्डर फ्लो में ऐसा प्रैक्टिकल चार्ट पे ऐसा दिखना है, और जो सप्लाई एंड डिमांड जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक फाउंडेशन हुआ, अभी आगे चल के हाई लेवल प्लान सब चीजों को कंबाइन करेंगे, तो ये जो होगा, तो एक ये माइंडसेट बिल्ड करने वाली बात है कि हमें चार्ट को देखना किस तरीके से, चार्ट पे कैसे करें। हर किसी को ये दिक्कत आती है ना, तो ये क्लासेस जो ये वैल्यू एडिशन वाली क्लासेस है, ऑर्डर फ्लो जितना भी है ना, कि आपका बेसिक ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर फ्लो, ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो, एमटीएफ ऑर्डर फ्लो कंफर्मेशन, मतलब ऑर्डर फ्लो के ऊपर काफी सारी क्लासेस है। ये मैंने डिजाइन करी है ताकि हर किसी को मार्केट पे देखने की साइकोलॉजी बिल्ड हो, कि उसके अकॉर्डिंग फिर वो बना सके, क्योंकि आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की सारी क्लासेस हुई है, आगे भी चल के हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर और सब चीजों को एक साथ कंबाइन करके होंगी, ठीक है। ये हर एक चीज हाई लेवल ट्रेड का प्लान, ये लाइक सैंडविच बनाते हैं, हर चीज रॉ मटेरियल अलग अलग लेते हैं, बाद में सब चीजों को कंबाइन करके एक साथ करके वो सैंडविच बनाते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। तो ये चीजें ऐसे ही है कि हम एक एक करके सीख रहे हैं, बाद में कंबाइन करेंगे सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आई बॉस के अकॉर्डिंग पूरा ऊपर निकल जाना चाहिए, बट बेसिकली हुआ क्या, अब आपको इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी आपके लिए पूरी रेंज ही है ना, यहां से लेके यहां तक ये रेंज है ना पूरी, ठीक है। अब ये पूरी रेंज है। अब प्राइस ने क्या किया, इस जोन से रिएक्ट किया और इसने एक बियरिश ऑर्डर फ्लो बना दिया। क्लियर है? अब ये जो इंटरनल जो मार्केट चल रहा है ना, ध्यान से समझना मेरी बात, जो जो इंटरनल जो हमारा मार्केट चल रहा है, ठीक है, इंटरनल जो मार्केट चल रहा है, इधर देखिए पूरा स्ट्रक्चर इंटरनली फिर शिफ्ट हो गया, और इंटरनली ये बार बार होता है, जैसे इंटरनली ये बार बार होता है। मैं एक गोल्ड पे एग्जांपल दूंगा कि आपको रियल टाइम में ये होता कैसे। बेसिकली मार्केट इंटरनल जब आप देखते हो ना, तो रिटेल ट्रेडर क्या होता है, नीचे की साइड भी ब्रेकडाउन दिखाता है और ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट दिखाता है, जिसको एसटीएफ नहीं समझ में आया। देखो, जिसको एसटीएफ यहाँ पे जिसको एसटीएफ क्लियर नहीं था ना, उसके लिए ब्रेकडाउन था, और जिसको एसटीएफ क्लियर नहीं था उसके लिए ब्रेकआउट था। तो इसलिए मैं बार बार मना करता हूं ना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये ऑर्डर फ्लो से आपको साइकोलॉजी कंप्लीटली बिल्ड होगी। समझ में आ रहा है ना सभी को? जी सर। ये हर एक इट इज यूनिवर्सल, मतलब आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, वीकली से करेंगे तो ये जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो डेली में देखेंगे, और अगर डेली में कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर हम 4H में देखेंगे या 125 मिनट, 4H गोल्ड के लिए और उसके लिए कमोडिटी के लिए, और आपका इक्विटी के लिए 125 मिनट होगा। फिर एंट्री मॉड्यूल के सेपरेट टाइम, मतलब 3 टाइम फ्रेम के अलावा जो भी रिटेल ट्रेडर देखता है वो कंफ्यूज होता है, वो ओवर एनालिसिस करता है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, वो चार्ट पे ऐसे कभी किधर लाइन बना दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो बंदर वाली गुलाटी मारने से वो ट्रेडिंग सही नहीं जाती। उसके लिए तो नॉलेज होना चाहिए ना, मतलब एसटीएफ आपका क्लियर होना चाहिए, एमटीएफ क्लियर होना चाहिए, एलटीएफ में एंट्री लेनी। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक एक करके एबीसीडी से अगर वर्ड्स बनाने हैं, पैराग्राफ लिखने हैं, तो एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद वो लेटर्स बनाने आने चाहिए। तो ऐसे ही ट्रेडिंग है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई सीख सकता है, बट टेक्स टाइम, ठीक है। तो इंटरनली अगर हम देखेंगे तो इंटरनली मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे फिर शिफ्ट हो गया, बट एक्चुअल में जो हमारा रिफाइंड जोन था क्या था, ये था। तो इंटरनली जो बार बार आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रहे हैं ना, देखा जाए तो इस रेंज का, ये जो हमारे लिए एक रेंज है, ये रेंज है, देखिए
ये रेंज है ना, इस रेंज का इधर ब्रेकआउट हुआ था और इस रेंज का इधर ब्रेकडाउन हुआ है। जी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं करनी है, और बेसिक ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर एंड सप्लाई एंड डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी, इन सब चीजों को कंबाइन करना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ड्यूरिंग में मूव आते तो वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक कंसोलिडेटेड रेंज का होता है, ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं हो। ट्रेंड का, जब ट्रेंड का भी एक कंसोलिडेटेड ट्रेंड होता है उसका ब्रेकआउट होता है। रोज रोज हर टाइम ब्रेकआउट, जिसको जो बेसिकली क्या होता है 85 टू 90% टाइम प्राइस प्रॉपर रन एंड पुल बैक में चलता है। मतलब थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड में चलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइडवेज में। तीसरा कोई ट्रेंड नहीं होता। 85 टू 90% 10 टाइम्स उस कंसोलिडेटेड रेंज के ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रेंड हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव या साइडवेज हो। बट लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग कैरियर सबसे पहले ही खराब कर लेते हैं, क्योंकि उनको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिख रही है तो वो बाय बाय करना है, जब सेल रेड रेड कैंडल दिख रही है तो उनको सेल करना है। तो वो मेंटालिटी, मतलब साइकोलॉजी खराब है। टेक्निकल एनालिसिस 100% सीखना है, बट टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद 98% साइकोलॉजी है, 2% ओनली टेक्निकल एनालिसिस है। तो ये सारा साइकोलॉजिकल ही गेम, तो इसलिए साइकोलॉजी आपके में बिल्ड कर रहा हूं। ओके, तो ऊपर की साइड देखो वो ब्रेकआउट हो गया, नीचे की साइड देखो वो ब्रेकडाउन हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे हमारा एसटीएफ का क्या है, रिफाइंड जोन है। क्या है, एसटीएफ का हमारा रिफाइंड जोन है। प्राइस का चौक हुआ, ठीक है, चौक होने के बाद हमारा प्राइस सपोर्ट लिया, हमने यही ले लिया, ठीक है। सपोर्ट होने के बाद प्राइस ऊपर गया, यहां से एक फेयर रिएक्शन दिया प्राइस ने, दिया ना, एक फेयर रिएक्शन देकर के सीधा सीधा आईबॉस हो गया, ठीक है। आईबॉस हो गया, क्या हो गया, आईबॉस, आईबॉस हो गया तो हमारे लिए ये बॉक्स बन गया, बन गया ना। तो इसका जो भी हमारा रिफाइंड जोन होगा वहां से मार्केट को करेंगे, फिर रिफाइंड जोन से वहां से करेंगे, मार्केट इसका हाई निकाल देगा, जो वीक हाई है। तो एडवांस ऑर्डर फ्लो में मार्केट ऐसा चलता है। कल जो बेसिक सिखाया ना, वो बेसिक समझने के लिए, वो बनाने के लिए ठीक है, बट मार्केट प्रैक्टिकली ऐसा चलता है, ये थ्योरेटिकली बात नहीं है। ये मैं आपको लाइन चार्ट के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि मार्केट जो है इंटरनल रेंज में दोनों साइड के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, अगर आपको एसटीएफ क्लियर नहीं है तो। इंपॉर्टेंस किसकी है यहाँ पे, ऑर्डर फ्लो से क्या क्या कंक्लूजन निकला, ऑर्डर फ्लो से क्या, एचडीएफ का जो जोन है सर उसके हिसाब से चलेंगे। यस, एसटीएफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एसटीएफ के अकॉर्डिंग, जब तक एसटीएफ के रिफाइंड जोन में नहीं आता, अगर प्राइस कर देता, जैसे आज आज मैं बात करता हूं, देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे समझिए। जैसे आपका एसटीएफ का एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है एसटीएफ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एसटीएफ का स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, ये वीक हाई है ना, और ये हमारा बीओएस है, स्ट्रक्चर इज बुलिश, ठीक है। अब प्राइस का हमारा जोन ये, अब प्राइस क्या करता है, प्राइस ऐसे ऐसे आता, इंटरनली शिफ्ट हो गया, ठीक है, पुल बैक स्टार्ट हो गया। पुल बैक स्टार्ट किसके बाद होता है, पुल बैक स्टार्ट होता है फर्स्ट चोक, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, एंड चोक के बाद आपका आईबॉस। आई बस। जब तक दो बार नहीं हो जाए तब तक आपका पुल बैक स्टार्ट नहीं होगा, क्लियर है। इवन जोन से आपका ट्रेंड भी स्टार्ट नहीं होगा, वो माना ही नहीं जाएगा। मतलब फिर भी मार्केट, और अगर ये दो चीजें नहीं होती तो मार्केट जो चल रहा है वो ही चलेगा। और ये दो चीजें बिल्कुल प्रॉपर जोन से ही होती है, मतलब रिटेल ट्रेडर को खा करके ही होती है। अब प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये स्टैटिक आ गया यार, क्या आ गया, ये स्टैटिक आ गया, मतलब यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेगा। अब प्राइस क्या करता है, इंटरनली एक चोक कर देता है। क्या कर देता है, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट भी लेता है, सबको ले लिया, सबको लग गया कि इंटरनली चोक कर दिया, और प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, मतलब प्राइस ने इंटरनली पहले किया चोक, ठीक है, और चोक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे इक्वल लो लिक्विडिटी बना दी, ठीक है। अब सबको लगेगा अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बेसिकली मार्केट क्या करेगा, यहां से जो आपका आईबॉस करने वाला टाइम है ना, आईबॉस करेगा ही नहीं। आईबॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ध्यान से समझ लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कैंडल बॉडी क्लोज स्विंग के ऊपर अगर नहीं हो रही तो मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब क्या करेगा मार्केट, लोग रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लेंगे कि इसके ऊपर रनिंग कैंडल इसके ऊपर जाती हुई दिखेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे क्लोज इसके नीचे होगी और सीधा सीधा मार्केट नीचे। मतलब आधा, मतलब आधा अधूरा जिसको आ गया ना, उसके भी मार्केट बहुत बड़ा अगेंस्ट में जाएगा। आधा अधूरे वाले के लिए गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर रिफाइंड एसटीएफ के जोन की इंपॉर्टेंस है। अब मार्केट आया, अब मार्केट आया, सब लोगों को लगा अरे यार मैंने तो सब कुछ कंफर्म किया। बेसिकली उसने कुछ कंफर्म नहीं किया, जस्ट चौक देखा और उसने भागती हुई कैंडल में लिया, जल्दबाजी में एंट्री ले ली। प्राइस आया, अब सब लोगों को लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, अब तो प्राइस नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, यहाँ पे लूंगा। अब है क्या बेसिकली, ये एसटीएफ का जोन है,
एसटीएफ का स्ट्रॉन्ग जोन है। अब प्राइस जो भी आपका यहाँ पे जो भी चोक किएगा करेगा, मतलब यहाँ पे जो भी आपका चोक हुआ, ठीक है, चोक होने के बाद जो सपोर्ट लिया, अब करो ना यहाँ पे, ठीक है, अब करो ना यहाँ पे, ठीक है। अब जब आपने किया तो डेफिनेटली प्राइस आईबॉस करेगा, आईबॉस करेगा तो जो पुल बैक ये पुल बैक वाला रेंज, इस रेंज में आया और प्राइस सीधा सीधा वन में निकल जाएगा। प्राइस इतने ड्रामे करता है, इसलिए रिटेल ट्रेडर को पैसा नहीं बन पाता। और अब हमारे पास इस चीज का इलाज है कि अगर ये वाली कोई गलती करेगा तो भी आपको माफी है, ये वाली गलती करेगा तो भी आपको माफी है। क्यों है? क्योंकि आप 4H में, आप 4H में एसटीएफ में मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऑर्डर फ्लो को माइंड में रख करके मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हो। ऑर्डर फ्लो किस लिए पढ़ा रहे हैं? ताकि मार्केट स्ट्रक्चर आप क्लियरली चार्ट पे बना सको। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए तो ऑर्डर फ्लो बना रहा है, बेसिक ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर फ्लो, ट्रेडिंग अगेंस्ट ऑर्डर फ्लो, एमटीएफ ऑर्डर फ्लो। किस लिए सीख रहे हैं? इसलिए तो सीख रहे हैं ना, ठीक है। अब yes. अब 4H में मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब 4H हमारा क्या है बताइए? STF और एमटीएफ हमारा क्या है? 15 मिनट, 15 मिनट्स। और हमारा एलटीएफ क्या है? 1 मिनट। अगर गोल्ड में कर रहे हैं 1 मिनट। और अगर हमारा 125 मिनट इक्विटी में अगर हमारा एसटीएफ है, अगर 125 मिनट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमारा एमटीएफ क्या है? 15 मिनट। 15 मिनट, और हमारा एलटीएफ क्या है? 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चौक वाला जब प्रोसेस होता है, तो जब उस जोन में वापस सपोर्ट लेना आता है, तो हम 1 मिनट में एंट्री प्लान करते हैं। टारगेट हमारे 15 और 4 घंटे वाले होते हैं। समझ में आया? अभी एंट्री प्लान करेंगे ना, एंट्री क्लासेस आएंगी ना आगे चल के, ठीक है। तो वो जो 1 मिनट की एंट्री होगी वो बहुत छोटी होगी, जिसके अंदर हमारा रिस्क रिवार्ड 1:10 है ना, अब वो होता है। हम 1:2 के लिए करते ही नहीं ना, 1:2 के लिए तो हमें करना ही नहीं है। 1:2 से तो कुछ होगा ही नहीं। 1:10 है ना, 1:5, 1:10, 1:20 एंड अबो, हम उसकी बात करते हैं। तो आपने अगर यहां पे भी कर लिया ना, ठीक है, तो वो स्टॉप लॉस वो इतना छोटा है, किसी को दुखेगा ही नहीं। समझ में? वो जो लोग करते रहते हैं ना कि यहाँ से सब कुछ हो गया उसके बाद वन में भागेगा, जो होप करते रहते कि अरे यार यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, वो होप नहीं करना। 1 मिनट में अगर ऐसा लग गया, ट्रेड खत्म, या स्टॉप लॉस या टारगेट, स्टॉप लॉस या टारगेट। होप ट्रेडिंग नहीं करनी। क्लियर है? इसलिए तो ये साइकोलॉजी बिल्ड करो, कोई होप नहीं, एसल एक्सेप्टेंस होगी। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, गलती करेंगे तो सभी के लगेंगे। और ह्यूमन तो गलती करते ही है ना बेसिकली, हम सभी करते हैं। मैं भी करता हूं जल्दबाजी में गलती, आप भी करते हो, सभी लोग गलती करते हैं। बट एक तो गलती जानबूझ के हो, मतलब आपको नॉलेज हो, उसके बाद आप गलती करो तो आप उसको सुधार लोगे। बट आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप रोज ही गलती करोगे ना, आप रोज ही होप रखोगे। नॉलेज है तो होप नहीं रखोगे, सिंपल सी बात है ना। जिस चीज के बारे में आपको कंप्लीटली पता है, आपका होप होगा ही नहीं। जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता है, वहां पे आपके पास होप ही होगी, क्योंकि नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस सर। तो एडवांस ऑर्डर फ्लो बेसिकली इंटरनल में आप बार बार फंसोगे। ठीक है, तो इंटरनल को देखना, इंटरनल में सीखने को ये मिला कि एसटीएफ को हमेशा स्टेक रहना है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इंटरनल में ट्राई नहीं करने हैं। दोनों साइड ट्रैप होंगे। क्लियर है? एसटीएफ एमटीएफ के जब हाइज पकड़ के रखेंगे ना और डिफाइंड जोन पकड़ के रखेंगे तो कंप्लीटली हमें समझ में आ गया, ये 2-3 चीजों का कंक्लूजन निकला इससे। क्लियर? इतना समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? ये बताओ, ये जो पढ़ा जी रहा सर। हूँ इंपॉर्टेंट है ना काफी, क्योंकि आप लोग तो बहुत कुछ सीख रहे हो। बहुत बहुत सर, यस सर। सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सच में सर, यस बहुत सर। जी सर। बहुत सर। ठीक है, ओके। क्योंकि आप लोगों की तो एजुकेशन कंप्लीट चल रही है ना, ठीक है। तो आप लोगों के तो ये जब कंबाइन करोगे ना, आप बोलोगे यार ये, अभी तो एक एक टॉपिक सीख रहे हो, जब कंबाइन करोगे आप लोगों को कि यार ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका कंप्लीटली माइंडसेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं? फ्रैक्टल, किसकी बात करते हैं? फ्रैक्टल ऑर्डर फ्लो की। ठीक है, अब फ्रैक्टल ऑर्डर फ्लो की बात करते हैं। देखो 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, ये समझ में आया ना हमें? 3 टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर स्विंग स्ट्रक्चर। अब स्विंग स्ट्रक्चर क्या होता है? जब प्राइस में बीओस हो, मतलब अगर पॉजिटिव ऐसे जा रहा तो प्रीवियस स्विंग के ऊपर प्राइस क्लोज हो, इट इज स्विंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस। अब इस स्विंग स्ट्रक्चर की वेव के अंदर जब प्राइस चल रहा हो एमटीएफ में, तो एमटीएफ बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? यस।
एमटीएफ क्या होता है? बेसिकली इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और फ्रैक्टल क्या स्ट्रक्चर होता है? जो चोच होता है, जो विक से चोच होता है, वो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? स्विंग में भी हाई लो होते हैं, इंटरनल में भी हाई लो होते हैं ना। यस और हमारे क्या होंगे? ये जो हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग हाई लो होंगे। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग हाई लो होंगे। क्लियर है इतना? जी सर। ये कंप्लीटली एजुकेशन डिफरेंट है जो आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने पुल बैक लिया। ठीक है, अब पुल बैक लेने के बाद प्राइस जब पूरा ऊपर गया, ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सा स्ट्रक्चर है? सर स्विंग स्ट्रक्चर। स्विंग स्ट्रक्चर। अब ये जब स्विंग स्ट्रक्चर है, तो अब आप मुझे बताइए ये लो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लो या वीक लो? स्ट्रॉन्ग लो है सर, क्यों स्ट्रॉन्ग है लो स्ट्रॉन्ग लो? क्योंकि इसने बॉस किया है सर, क्या करना है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है इस लो ने। ठीक है, तो हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग लो। सपोज करो मैं 4 आवर के हिसाब से बना रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, या 125 मिनट के हिसाब से बना रहा हूं। ये स्ट्रॉन्ग लो हो गया। हम्म। ठीक है, और ये ऊपर वाला हमारा क्या हो गया? वीक हाई हो जाएगा सर, वेरी नाइस। क्या हो गया? वीक हाई होगा। वीक हाई हो, वीक हाई हो गया। ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हमारा वीक हाई हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आप मुझे बताइए? इट इज बुलिश और बियरिश? बुलिश। 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 बुलिश स्ट्रक्चर है तो बुलिश स्ट्रक्चर में हमारा इट इज स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, एंड इज इट वीक हाई। वीक हाई। अब अब आपको जो भी ट्रेडिंग करनी होती है ना, इट इज एसटीएफ। क्या? इट इज ऐसे बियरिश में बनाना है। ये एसटीएफ है, मतलब हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है ना। ऐसे ही रियल टाइम में मार्केट स्ट्रक्चर बनाना है एसटीएफ में। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे निफ्टी का 125 मिनट में अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप कैसे बनाओगे? साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, निफ्टी का 125 मिनट में अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस साइड अगर देखोगे तो इस साइड स्ट्रक्चर आपका क्या स्ट्रक्चर था? बेसिकली बहुत सारे लोग इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप बना लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, इधर हमारा क्या हुआ? इधर बीओएस हुआ है, बिल्कुल हुआ, फिर यहाँ पे आया। ठीक है, फिर ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर इस साइड देखोगे तो ये हमारा बीओएस है ना। क्लियर जी है? जी। तो ये जो इंटरनली ऐसा गया, तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक ही है, मतलब पूरी एक वेव है, फिर ये है। तो ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, और आप नॉइज में पता नहीं क्या क्या बना दिया। समझ में आया? जी जी। ठीक है, जी सर। अब आप इस साइड अगर आप देखोगे तो इस साइड देखने को तो बहुत सारे हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना ही है, इतना ही है ना। जी। ठीक है, तो आपको एक बियरिश स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, आपने बुलिश भी देखा, एक बियरिश देखा। तो बेसिकली अभी हमारा बियरिश है, तो निफ्टी के अंदर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आपके ये जो है वीक क्लोज है ना, और ये स्ट्रॉन्ग हाइज है। निफ्टी यस। में अगर देखोगे तो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग हाई ये है ना। जी ये हमारा वीक वीक लो है। क्लियर है? बट इसमें पुल बैक आएगा तो पूरा का पूरा ये बॉक्स बन गया ना। तो इसलिए तो पहली बार यहीं से रिएक्ट करा, लेकिन जब बॉक्स में घुस गया, ब्रेक एंड रिटेस्ट किया, तो टॉप अटेम्प्ट कर देगा। इसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा बॉक्स बनाने के बाद, कि आपका जो बॉक्स बनाता है उस बॉक्स के अंदर, मैंने पहले भी आपको बताया है, शायद बताया। बताया है सर। बॉक्स में जब घुस जाता ना, उसके बाद आपका बॉक्स का पूरा टारगेट आता है। वो ट्रिक आपको बताऊंगा आगे क्लासेस में। ठीक है, ये ब्रेक एंड रिटेस्ट वाले बहुत बढ़िया मतलब चलता है। ठीक है, अब बेसिकली निफ्टी का अगर देखोगे, ठीक है, निफ्टी का 125 मिनट में स्ट्रक्चर देखोगे तो निफ्टी का 125 मिनट में सीधा सीधा स्ट्रक्चर भाई साहब यही है, और कुछ नहीं है। इट इज बियरिश स्ट्रक्चर, एंड बियरिश स्ट्रक्चर का अगर आप बॉक्स देखोगे तो बॉक्स ये है। ठीक है, इस बॉक्स पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक्चुअल अगर आप देखोगे तो इट इज एक्चुअल सप्लाई जोन। हम्म। ठीक है, बट बीच में देखोगे तो यहां से भी रजिस्ट करेगा, क्योंकि इट इज इनसाइड बार जोन है ना। इट इज इनसाइड बार जोन, एंड एक्चुअल जो आपका है, एक्चुअल ये आपका सप्लाई जोन है। ठीक है, तो अगर निफ्टी, ध्यान से देखना, अगर निफ्टी का यहां से बाइस सपोज करिए पॉजिटिव हो जाता है, डिप में आता है, तो इस इनसाइड बार जोन में आप सेल करोगे क्या? नहीं ना। क्यों?
बायस पॉजिटिव हुई है, टारगेट बुकिंग के लिए काम आएगा। अब इसके ऊपर क्लोज हो गया, वापस डिप में जब आएगा तो यहां पे आप प्राइस एक्शन देख करके, मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग हाई है ना, प्लान यहां से करोगे, ठीक है। 125 मिनट में तो मार्केट स्ट्रक्चर बना दिया ना हमने, लेकिन अब अभी तो नीचे वाला जोन नहीं बनेगा ना यहाँ पे। ये जो नीचे वाला जो जोन है, ये वाला कौन सा है, एसटीबी, नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा, ये इट इज नॉट ए वैलिड जोन, बिकॉज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है इसका। क्या नहीं है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने आईबॉस नहीं किया। क्या नहीं किया इसने, आईबॉस नहीं किया। अभी अभी गोल्ड में देखो, जैसे गोल्ड का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। गोल्ड में मैंने एक लाइन मार्क करी थी कि 3310 के ऊपर जब तक इसके ऊपर आईबॉस ना करे तब तक ऊपर नहीं जाएगा, ये बोला ना मैंने। इसके नीचे हम सेल ही करेंगे, देख लीजिए कंटिन्यू चल रहा है। तो ये माइंडसेट रखना है, मतलब जो अगर आईबॉस नहीं होता है तो आंख बंद करके अगर नेगेटिव चल रहा है तो सेल मारो ना यार। आपको तो आईबॉस की एक ही कैंडल का तो स्टॉप लॉस है, जब प्राइस आईबॉस के नजदीक पहुंच जाए, ठीक है। देखो आपका ट्रेंड, आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। जैसे प्राइस ऐसे लोअर लो चल रहा है, ठीक है, और प्राइस आईबॉस के नजदीक आ रहा है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, एक कैंडल का स्टॉप लॉस है। ब्रेकआउट हमें करना नहीं है कि भाई एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी तो वही कैंडल का स्टॉप लॉस है बस। डिप के अंदर फिर बाई बनेगा, और बाकी कंटिन्यू में जब जाता आईबॉस तो करता नहीं है। किया क्या गोल्ड ने 1 मिनट का मतलब आईबॉस नहीं किया, सिंगल 1 मिनट का नहीं किया, तो आप बाई का ट्रेड ले कैसे सकते हो, समझ में आया। इट इज रियल टाइम, मतलब ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, क्लियर है। तो Yes. अभी हम कहां पे थे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। तो निफ्टी का अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का हमारा कैसे बना, निफ्टी इज बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो बियरिश ऑर्डर फ्लो है तो इस जोन में जाए, तो यहाँ पे अगर हमारा 125 मिनट में है तो 15 मिनट का जोन होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा, ठीक है। 15 मिनट का जोन है, इस 15 मिनट के जोन में हम क्या करेंगे, 1 मिनट में एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, करेंगे ना। 1 मिनट में एंट्री प्लान करेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, बहुत छोटा एसएल है, लेकिन टारगेट तो इसका लो टूटने का होगा ना। बट अगर यहाँ एक्चुअली में मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, अगर यहाँ पे 15 मिनट को मैं ब्रेकआउट कर देता है तो जो भी जोन है यहाँ पे आता है, 1 मिनट में एंट्री प्लान करेंगे तो टारगेट तो ऊपर होगा, इतना बड़ा टारगेट होगा ना, समझ में आया। तो बेसिकली ऑर्डर फ्लो को थोड़ा सा ना अप्रोच बदल, मतलब बेसिक ऑर्डर फ्लो तो ठीक बात है, लेकिन सारे लोग इंटरनल में फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल में स्मॉलर रेंज भी होती है और बिगर रेंज भी होती है। कैसे, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, देखिए इंटरनल में अगर आप देखोगे M15 में देखिए, 15 मिनट में देखिए, आपका 4H में मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, 4H में कंप्लीटली बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर था। अगर ध्यान से देखोगे कहीं भी पॉजिटिव होने का कोई साइन नहीं आया, कंप्लीटली बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर था ना। Yes. अब इस बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो पुलबैक आया, ये पुलबैक हमारी अपने आप में क्या है, जोन है, ठीक है। बट बेसिकली अगर इसका रिफाइंड जोन जो है वो हमारा ये है, क्लियर है, क्लियर है ना। Yes, sir. रिफाइंड जोन M15 में जाओगे, ठीक है, M15 में जाओगे तो आपके साथ इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। अब आपका देखो ऊपर की साइड मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है, अब नीचे की साइड मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये है, क्लियर है। अब एग्जैक्टली अगर बड़ा ट्रेड लेना है तो इस रेंज के ऊपर की सप्लाई में अटेम्प्ट करने दीजिए, या फिर इस रेंज के बॉटम पे अटेम्प्ट करने दीजिए और पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने दीजिए, जो कि हुआ नहीं है यहाँ पे। मतलब हमारा 1 मिनट में एंट्री मॉड्यूल नहीं बना है, मैंने मार्क करके रखा ना, नहीं बना ना, बना ही नहीं है, आई बॉस हुआ ही नहीं। तो चौक के 1 मिनट में चौक के बेसिस पे एंट्री नहीं होती, वो एंट्री मॉड्यूल ही अलग है, ठीक है। 1 मिनट में चौक कर ही नहीं सकते ना, बार बार ऐसा लगेंगे, उसका तरीका दूसरा है। अब यहाँ पे अब आप देखोगे तो बेसिकली आपकी जो एमटीएफ है, एमटीएफ में एक्चुअल इट इज स्ट्रॉन्ग हाई है ना, इट इज वीक लो, और ये सारा इंटरनल है ना, Yes, sir. ठीक है। और जो इंटरनल है ये, तो ये इंटरनल हमारी इट इज लार्जर रेंज, मतलब ये हमारी बड़ी रेंज है, क्लियर है। अब लार्जर रेंज के अंदर इंटरनल के अंदर भी इंटरनल चल रहा था, स्मॉलर रेंज, तो लोग स्मॉलर रेंज में एसएल खाते हैं, लोग स्मॉलर रेंज में फंसा। जब लार्जर, देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए एसटीएफ, एसटीएफ तो 4 आवर से पता लगेगा, एसटीएफ के बाद जब पता लगना चाहिए कि हमें एमटीएफ देखना है, तो
तो एमटीएफ में ये देखना है कि हम दो रेंज है, एक लार्जर रेंज है और एक स्मॉलर रेंज है, ठीक है। तो ये हमारी लार्जर रेंज है, तो लार्जर को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। लोग लार्जर के अंदर जो क्या बोलते हैं स्मॉलर रेंज होती है उसमें भी घुस जाते हैं, मतलब इतने स्किल्ड बनते हैं। और सच्ची बात बताऊं, मालूम ही नहीं होता एसटीएफ में स्ट्रक्चर क्या है, मालूम ही नहीं होता कि एमटीएफ में बायस क्या है और लार्जर रेंज क्या है। अब आपको एसटीएफ की रेंज नहीं मालूम, लार्जर रेंज नहीं मालूम, आपको मोस्ट ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग हाई या फिर स्ट्रॉन्ग लो अगर नहीं मालूम, तो फिर ट्रेडिंग कर ही कैसे सकते हैं? वो तो तुक्केबाजी होगी ना, वो सारा का सारा मतलब होप ट्रेडिंग होगी, होप ट्रेडिंग तो करनी नहीं है, ठीक है। ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, इसलिए मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। अब आप ये देखो इसके अंदर क्या क्या चल रहा है पूरा पूरा। किसी को लगेगा अरे ये तो कहीं भी नहीं जा रहा, अरे भाई ऐसे थोड़ी मार्केट में ट्रेड करना है। ये देखिए यहाँ पे एक टाइम आया जब प्राइस ने हाई तोड़ना बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हाई तोड़ना जब बंद कर दिया, थोड़ा ध्यान से देखना, जब हाई तोड़ना बंद कर दिया तो पहला चौक जो हुआ वो यहाँ हुआ है, ठीक है। पहला चौक यहाँ पे हुआ, क्लियर है? यस सर। ये हुआ है और ऊपर प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया, लिया ना, जी ठीक है। जी पहला चौक ऊपर रेजिस्टेंस लिया, तो जब प्राइस यहाँ पे वापस आया रेजिस्टेंस लेकर के, ठीक है, चौक होने के बाद देखिए पहला चौक हुआ, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, देन ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद उसी को उसने सप्लाई बनाया, यहाँ पे 1 मिनट में चौक हुआ। अभी बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एंट्री प्लान होती थी, या पूरा बड़ा टारगेट होता था, ठीक है। तो बट लोग क्या करते हैं, एसटीएफ का नैरेटिव नहीं देखते। देखो एक बार वीकली भी देखना है, वीकली में थोड़ा सा रिकअप करना है, बट एसटीएफ में नैरेटिव नहीं देखते कि एसटीएफ के स्ट्रॉन्ग हाई या फिर स्ट्रॉन्ग लो क्या है, ठीक है। उसके बाद एमटीएफ के नहीं स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो नहीं देखते। फिर एमटीएफ के बाद थर्ड स्टेप जो ये लिख लेना, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, थर्ड स्टेप क्या है कि हमें एमटीएफ की जो है ना मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की एक लार्जर रेंज को पहचानना है कि एमटीएफ की तो अपने आप में वो स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो है ना, एमटीएफ के भी है ना। तो अब आपकी एमटीएफ की लार्जर रेंज है तो डेफिनेटली आपको बढ़िया बढ़िया टारगेट आएंगे, आराम से ट्रेड करो, कोई इशू नहीं है। अब आप फंस गए हो, मतलब एसटीएफ एमटीएफ मालूम नहीं है और एलटीएफ के अंदर स्मॉलर रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करो, तो स्मॉलर रेंज के हिसाब से टारगेट आएंगे ना भाई। $10 का मूवमेंट आ तो रहा है उसमें, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो $1000 का मूवमेंट, $100 का, $200 का, $20 का, नहीं आएगा ना वो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप एसटीएफ एमटीएफ को भूल के एलटीएफ की स्मॉलर रेंज में ट्रेड कर रहे हो। तो मालूम होना चाहिए कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग हाई लो एसटीएफ के, एमटीएफ के स्ट्रॉन्ग हाई लो एंड एलटीएफ के एंट्री मॉड्यूल्स, मतलब पूरा आना चाहिए। नहीं आता तो तुक्केबाजी होप ट्रेडिंग तो चलती रहेगी सभी की। आप लोगों को नहीं बोला ये वाली बात, क्यों आपको तो मैं पूरा सिखा रहा हूं। तो जो मैं एक्सप्लेन करने वाला था ना, ठीक है, जो एक्सप्लेन करने वाला था वो यही एक्सप्लेन करने वाला था हमें, ये हमें आइडेंटिफिकेशन करना है वीक हाई स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। अब प्राइस इसके अंदर जैसे आया, ठीक है, और इसके अंदर जब गया ऊपर गया तो ये हमारा आईबॉस हो गया, ठीक है। आईबॉस हो गया तो ऊपर जो भी रेंज है, मतलब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग क्या बना, स्ट्रॉन्ग इंटरनल रेंज का स्ट्रॉन्ग हाई से हमारा एक बढ़िया टारगेट आएगा। प्राइस पूरा नीचे नीचे आया, प्राइस ने क्या किया, अब यहाँ पे एक चौक कर दिया या फिर आईबॉस कर दिया, ठीक है। इसको सपोर्ट लेकर के प्राइस इंटरनल रेंज में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब प्राइस यहां गया और यहां जाने के बाद पूरा रिवर्स हो गया, ऐसे हो गया, पूरा नीचे आ गया, ठीक है। अब बताओ लोग जब ये रेंज में जब मार्केट फंस जाता है तो ये रेंज देखते क्यों नहीं भाई, कि आपका ये एमटीएफ की स्मॉलर रेंज में है, ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई है और ये स्ट्रॉन्ग लो है, इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं मिलने वाला। अगर मिलने वाला तो छोटा लेके निकल जाओ। ट्रेड जो मिलेगा वो एमटीएफ की स्ट्रॉन्ग हाई के पास मिलेगा अगर नेगेटिव है। सिंपली अगर यहाँ पे आगे प्राइस अगर पॉजिटिव हो गया तो एमटीएफ की जो रेंज है यहां से फिर आपको बड़ा मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ये जो स्मॉलर रेंज है ना, इसलिए तो ये जो क्लास है इट इज एडवांस ऑर्डर फ्लो। तो मेरा मोटिव साइकोलॉजी बिल्ड करना था, एडवांस ऑर्डर फ्लो तो इंपॉर्टेंट है ना। एडवांस ऑर्डर फ्लो बेसिक से अपग्रेड हो गए आज, यस Yes, सर। sir. पक्का खुश? पक्का ही। हाँ पक्का सर. ये Yes, sir.